भदोही के लोग और विजय मिश्रा को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वह बहुत मनबड़ किस्म का रहा। 2010 में जब पुलिस उसे ढूंढ रही थी, तभी उसके ऊपर मायावती सरकार में रहे मारा गया। जब किसी ने विजय मिश्रा से सवाल किया गया तो वो खुद बाहुबली नहीं बल्कि जनबली बताता था। भोग गया वसुंधरा, तो पृथ्वी वीरों के उपभोग के लिए, चिंता के लिए नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि जब भी मीडिया ने विजय मिश्रा से सवाल किया कि आप को लोग बाहुबली मानते हैं, तो विजय मिश्रा ने खुद को जनबली ही बताया। देखिए, एक हमारे पूरे देश में 90 के दशक के बाद आप कह सकते हैं कि एक नेक्सस राजनीति का और माफियाओं का बहुत तेज़ी से चला, और जो है माफियाओं का साथ जो है जीत की गारंटी समझा जाने लगा। राजनीति में माफियाओं की एंट्री के बाद खुद माफिया भी अपने आप को राजनीति में स्थापित करने लगे। आप भारत के किसी भी राज्य में उठा करके देख लीजिए, धनबल और बाहुबल के आधार पर माफिया पहले तो राजनीति को संरक्षण दिए, इसके बाद सियासतदानों के साथ खड़े हुए, और बाद में उन्हें लगा कि जब उन्हें हम खड़ा कर सकते हैं तो हम खुद भी खड़े हो सकते हैं, और वो इस कोशिश में कामयाब भी हुए। और आप जो जिस सवाल की ओर इशारा कर रहे हैं, वो राजनीतिक विद्रूपता, समाज के खिलाफ एक नैराश्य, एक द्वेष, और कह सकते हैं कि राष्ट्र के खिलाफ जो है इनका आगमन राजनीति में, उसी के परिदृश्य में इनका जो है मूल्यांकन किया जा सकता है। उसने कई बार दावा किया कि 80 के दशक से जनता का विश्वास और साथ दोनों उसी के साथ रहा है, और यही वजह है कि वो 4 बार विधायक चुना गया। अगर वो अपराधी होता तो लोगों के बीच उसकी छवि अच्छी नहीं होती। वो चुनाव कैसे जीतता? बहुत ही खतरा है। आप देख सकते हैं कि राजनीति को किस तरह से बाहुबलियों ने एक जो है परिवार के, अपने परिवार के तरफ, अपने बाहुबल के तरफ मोड़ करके किस तरह राजनीति का नुकसान किया है। ऐसे तमाम लोग जो राजनीति में जिनको आना चाहिए था, लेकिन जब वो समझ लिए कि नहीं, यह राजनीति जो है धनबल का और बाहुबल का हो गया है। और देखा भी जाता है कि किस तरह से बाहुबलियों को आज की तारीख में भी, आप बिहार चुनाव को देख लीजिए, आने वाले 2027 में यूपी में चुनाव होगा, पंजाब में चुनाव होगा, किस तरह से माफियाओं को लोग जो है सियासी दल अब तवज्जो देते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में, कल्याणकारी व्यवस्था में जो है माफियाओं का सामने आना या उन्हें राजनीति में संरक्षण देना न तो समाज के हित में होता है, न तो राजनीति के हित में होता है। अगर देखा जाए तो इस सवाल का जवाब समाज और सियासत दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर बात की जाए माफिया विजय मिश्रा की निजी जिंदगी, तो वो देवी का बहुत बड़ा भक्त है। साल में दोनों बार नवरात्र का व्रत का भी पालन करता, अक्सर धार्मिक अनुष्ठान भी करवाता, लेकिन बड़े पैमाने पर अपराध भी बिल्कुल दिखाई देगा। आपने देखा भी कि कई माफिया ऐसे हुए जिनका केस सुनने के लिए आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों ने मना कर दिया था, और किस तरह से कानून को लेकर के उनके बीच जो है आंख मिचौली होती रहती है, और किस तरह से सत्ता के द्वारा भी संरक्षण दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी माफिया के खिलाफ कानून सख्ती से तो काम करता है, लेकिन उनका क्रियान्वयन करने वालों का जो है मनोस्थिति और उनका नज़रिया और उनकी नीयत जो है साफ होनी चाहिए। ये सब उसका निजी जीवन का हिस्सा था, लेकिन लोगों के बीच वो बाबा के उपनाम से भी जाना जाता था। जब कोई उससे मिलने के लिए उसके पैतृक घर की तरफ जाता, तो लोग हमेशा पूछते, आप कहाँ और किससे मिलने जा रहे हैं? जवाब मिलता, बाबा के दर्शन करने। बिल्कुल कमजोरी को दर्शाता है। वो सत्ता तक पहुंचने की जो एक रवायत होती है, एन के प्रकारेण, न तो वैचारिक पद्धति होती है राजनीति में, न तो राजनीति का जो सैद्धांतिक पक्ष होता है उसके प्रति एक निर्वहन होता है। तो ऐसे लोग ही तलाशे जाते हैं जो सत्ता तक पहुंचा दें। उनमें माफिया भी होते हैं, बाहुबली भी होते हैं, आपराधिक किस्म के लोग भी होते हैं। तो विजय मिश्रा तो एक चेहरे भर है, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके जरिए जो है राजनीति को साधने की कोशिश होती है। बाहुबली विजय मिश्रा का क्राइम रिकॉर्ड्स बड़ा है। 70 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे। हत्या, जानलेवा हमला, आपराधिक साजिश का केस, अपराधियों को संरक्षण देना, पूर्वांचल में गैंग चलाने का आरोप, मुख्तार अंसारी के शूटर मुन्ना बजरंगी से भी उसके संबंध रहे। मुख्तार अंसारी का आपराधिक रणनीतिकार होने का भी आरोप था उसके ऊपर। मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी, मुख्तार के लोगों को संरक्षण देने का भी आरोप विजय मिश्रा पर था। यहाँ राजा प्रजा के आधे विधायक
यहाँ माफियाओं के प्रजा की तरह काम कर रहे हैं। जो प्रजा है, विजय मिश्रा प्रजा है, तो ज्ञानपुर भदोही की जनता का है, किसी माफिया का प्रजा नहीं है।